टुडे वी विल स्टडी अबाउट माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड। ये उसी का आगे का पॉइंट है, फूड वाला जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या दिया है, इसमें आपने इसके पहले पॉइंट में स्टडी किया था कि माइक्रोब्स को यूज़ कर के हम कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं जिसको फिर फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। और अब ये पॉइंट में क्या है, डायरेक्टली हम वो माइक्रोब्स को ही खा लेंगे, वो हमारी फूड रहेगी। इसीलिए दिया है माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। अब कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सोर्स ऑफ फूड है? पहला दिया है माइक्रोब्स एंड द फ्रूटिंग बॉडी। अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है पहले आपको समझें। माइक्रोब्स में एक है फंजाई। फंजाई की एक टाइप है मशरूम, यानी कि एक किस्म का फंजाई है ये मशरूम, जिसको उर्दू में आपने कुकुरमुत्ता पढ़ा है ना। फंजाई की एक जो बड़ी क्लास है बैसिडियोमाइसिट्स। क्लास क्या है? बैसिडियोमाइसिट्स, ये फंजाई की क्लास है। इसमें आते हैं मशरूम्स। ये मशरूम जो होते हैं, उर्दू में आप कुकुरमुत्ता पढ़े हो। इसकी बॉडी आपने देखी है इस तरीके से, पिलस होता है इसका, और ये स्टाइप होती है, स्टाइप और ये पिलस। और इसकी मिट्टी के अंदर या जिसके ऊपर भी उगता है लकड़े, ये जड़ नहीं है, ये फंगल हाइफी है ना, इस तरीके से हाइफी है। ये उसका फ्रूटिंग बॉडी है, यानी कि असल बॉडी जो है फंगस की वो अंदर होती है। जब लकड़ी के कुंदे सड़े हुए बारिश की वजह से भीग जाते हैं तो बारिश के दिनों में ही ये ज़्यादा दिखाई देता है। फंगस कब ज़्यादा ग्रो होती है? जब उसको ज़्यादा नमी और साया मिलता है। तो बारिश के दिनों में यही तो होता है, धूप निकलती नहीं है, हर तरफ गीलापन नमी रहती है और साया भी रहता है, तो बहुत स्वास्थ्य फंगस ग्रो होती है। तो ये मशरूम जब ही डेवलप होते हैं। अब इसको वर्ड लिया है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्यों कहा गया है? वजह ये है, जो पौधे होते हैं हम जो देखते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारी सराउंडिंग में जो खड़े हैं, इसमें जो फल आते हैं उसको कहा जाता है फ्रूट। वहाँ से टर्म ली गई है फ्रूटिंग बॉडी। प्लांट के ऊपर वो फल के अंदर बीज होते हैं, जैसे आप जो भी खाते हैं, आम, जाम, केला, अंगूर, सबके बॉडी के अंदर बीज होते हैं। ऐसे ही ये इसका जो पिछला हिस्सा आप पलट कर देखेंगे तो यहाँ इस तरीके से गिल्स होते हैं। ये एक एक टर्म आपको समझाने वाली है। इस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल, इलोंगेटेड, रेडियली अरेंज्ड, ये जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, यानी पौधे के अंदर जो प्लांट होता है, प्लांट का ब्रांच पे ये फ्रूट आते हैं, आम, जाम, केला, अंगूर, जो भी है उसके अंदर उसके बीज होते हैं। ऐसे ही यहाँ ये इसकी बॉडी है फंगस की, उसको हाइफी कहते हैं, है ना। इलांगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, रेशेदार होता है ये, और इसके ऊपर ये ऐसे स्टॉक होती है जैसे फल की डंठल, ऐसे इसकी भी। और यहाँ ये पिलस जो होता है ये कैनोपी लाइक, अम्ब्रेला लाइक, इसके बेस पर ये ऐसे रेडियली अरेंज प्लेट होती है और इसके अंदर इसके सीड होते हैं, जिसको कहा जाता है स्पॉन, है ना। ये स्पॉन जहाँ भी गिरते हैं, जहाँ फॉलन डाउन होते हैं सॉइल के अंदर, वहाँ से नया नया मशरूम ग्रो होता है। तो ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, इस पिलस के अंदर, ये पिलस खाया जाता है। हमारे मालेगांव में आप शुरुआत हुई है, पहले नहीं था, क्योंकि ये गंदगी से बनता है और यानी इस्लाम से हराम तो नहीं है लेकिन मकरू है। मकरू है उस वक्त जब हलाल चीज़ें नहीं मिली, जब हम खा सकते हैं, लेकिन इसको लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। होटल्स में बनता है, इसकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा है। ये पिलस जो इसका कैसा अंडा हम तल के खाते हैं एग, वैसे ही इसको भी छुरी से कट करके और प्याज टमाटर के साथ भून के मिर्ची के साथ खाया जाता है। लेकिन ये मशरूम दो टाइप के होते हैं, एक पॉइजनस होता है और दूसरा एडिबल होता है। एडिबल जो होता है वो सिर्फ वाइट कलर का होता है, जिसको जनरल वाइट बटन मशरूम बोलते हैं। बॉटनिकल नेम एगेरिकस है। और जितने भी कलरफुल हैं, जितने भी रंगीन खूबसूरत हैं, वो सब पॉइजनस है। एक को भी टच भी नहीं करना। इसके अंदर से एंजाइम रिलीज़ होते हैं जिससे हमारी स्किन सबसे पहले डैमेज होती है, और खा लिए तो मर गए, इतना भी डेंजरस होता है। बहुत सारी किस्म के होते हैं, तो सिर्फ वाइट वाला जो होता है ये एडिबल मशरूम होता है।
तो ये मशरूम को खाते हैं, इसमें हाई परसेंटेज में प्रोटीन होता है, हाईली प्रोटीनिशियस होता है, ये न्यूट्रिटिव होता है, इसीलिए इसको खाया जाता है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। शुगर पेशेंट को दिया जाता है क्योंकि ये शुगर फ्री होता है। इस तरीके से हम उस माइक्रोब्स को ही खा ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्या दिया है, माइक्रोब्स एंड देयर फ्रूटिंग बॉडी आर डायरेक्टली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फूड। ये इतना बताने के लिए आपको इतना लंबा आना पड़ा कि ये मशरूम क्या है, फ्रूटिंग बॉडी क्या है। समझ में आया? अब दिया है रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन, है ना, इसके अंदर विटामिन एंड प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से है SCP। अब SCP का फुल फॉर्म क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। एक खलिए के अंदर इतना हाई परसेंटेज में प्रोटीन होता है, उसको कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये एक खलिया किसका है, ये असल में है यूनिसेलुलर अलगी, यूनिसेलुलर अलगी, जिसके अंदर एक सेल में हाई परसेंटेज में प्रोटीन होता है, हाइयर परसेंटेज में, इतनी कि हमारी एक वक्त की डाइट हो जाएगी। जैसे आप बीमार होते हैं और डॉक्टर्स टैबलेट देते हैं ना, 3 वक्त की गोली, 2 वक्त की गोली, ऐसे ही ये स्पेसशिप में जो साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा वर्क दिया जाता है और 48-24 घंटे की टाइमिंग रहती है, उतने वक्त में उसको करना रहता है। तो उस वक्त वो बैठ के टिक्का बिरयानी तो खाएंगे नहीं, इसलिए उस वक्त की कमी की वजह से और एनर्जी के लिए उनकी काम करते रहते हैं। अलार्म बजता है, मशीन से गोली आती है, एक टैबलेट खा लेना है, हो गया एक वक्त का खाना। ये अंदर जाकर फूलती है और बड़ी हो जाती है और फिर ब्रेक होती है और उनसे हाई परसेंटेज में प्रोटीन विटामिन मिलते हैं और एनर्जी मिल जाती है। हम खाने के बाद एहसास नहीं होता है फिर भूख का, फिर भूख नहीं लगी रहती क्योंकि भर जाता है, फिर एनर्जी मिल जाती है हर सेल को। इस तरीके से उसको कहा जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन। उसी एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर अलगी है क्लोरेला, दूसरी है क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास। ये सब अलगी जो है सिंगल सेल प्रोटीन में यूज़ होती है ना। इनको क्या किया जाता है, डेट किया जाता है, ड्राई किया जाता है और फिर एज ए फूड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, मोल्ड, ईस्ट। अब बैक्टीरिया में तो नहीं, ईस्ट की जो है तो फंगस के ही पार्ट होता है, इसको मोल्ड भी एक टाइप फंगस होती है, इसको मोल्ड कहते हैं। अलगी में तो आपने देख लिया। ईस्ट भी एक किस्म की फंगस है। ईस्ट को आप जलेबी खाते हैं ना, मालेगांव में जलेबी और भजिया सुबह का नाश्ता होता है, तो जलेबी के अंदर उसका जो डफ तैयार किया जाता है उसमें यही ईस्ट होता है जो वहाँ फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है। कभी अगर कच्चा उसका डफ आप खा लेंगे तो ज़िंदगी में कभी जलेबी नहीं खाएंगे, बहुत खट्टा होता है, क्योंकि एक दिन के बजाय 2 से 3 दिन उसको सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम वो इस ईस्ट के रिलीज़ होते हैं और बहुत खट्टी लगती है। थोड़ी सी कच्ची जलेबी जो है सफ़ेद होती है वो खाओ तो थोड़ी खट्टी लगती है ना, वो इतने ज़्यादा मीठे शीरे में डुबाई जाती है कि उसका वो खट्टापन ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर ईस्ट होती है रिस्पॉन्सिबल, वो फंगस होती है जिसके एंजाइम की वजह से उसका डफ फर्मेंट होता है, तखमीर का अमल होता है और वो तैयार होता है ना। इस तरीके से ये माइक्रोब्स होते हैं जिनको डायरेक्टली एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज़ किया जाता है, खाया जाता है। एक सिंगल सेल प्रोटीन है, एक ये मशरूम है ना। मालेगांव में है कुछ फैमिलीज़ ऐसे जो अपने घर कल्चर करते हैं। हम लोगों को BSc में प्रैक्टिकल था, हम लोग लैब में बनाए थे, आया था मशरूम, लेकिन बाद में उस मशरूम के ऊपर भी उसमें फंगस ने अटैक किया और वो ब्लैक होने लगा था। हम लोग का प्रैक्टिकल था पूरा, कैसे बिरयानी की परत लगाते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर राइस की जो थी वो चावल की बाली है ना, वो थी और उसके स्पॉन्ज थे, एक लेयर वो इस तरीके से बनाए थे। इस तरीके से प्लास्टिक का बैग लिए थे, उसमें टाइटली रिंग अप किए थे चावल की बाली, उसके ऊपर स्पॉन किनारे किनारे डाला गया था, फिर चावल की बाली, फिर स्पॉन, फिर बाली, इस तरीके से 3-4 लेयर, और इस प्लास्टिक को टाइटली एयर टाइट करके बांध दिए गए थे। 3 से 4 दिन के बाद फिर इसको खोला गया और उसको विंडो से दूर, यानी अंधेरा जहाँ शेड हो, टेबल के ऊपर रखा गया और उसको बारदान से टाट से ढाँक दिए थे, है ना। पर्सन का जो होता है तो अंधेरी और नम जगह पे तो वो डेवलप होता है। इस तरीके से मशरूम बनता है। समझ में आया ये?